अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको याद है जब आप स्नैपचैट पर अपनी तस्वीरें, वीडियोस और खूबसूरत मेमोरीज बनाकर महफूज करते थे। वो वक्त जब सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। जी हाँ, स्नैपचैट ने ऐलान किया है कि अब यूजर्स को अपनी मेमोरीज महफूज रखने के लिए पैसे देने होंगे। यानी अब आपकी यादें भी सब्सक्रिप्शन के पीछे छुप गई हैं। अब सवाल ये है कि ये अचानक स्नैपचैट और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स स्टोरेज के पैसे क्यों मांग रही हैं? क्या ये कोई वक्ती तजुर्बा है या आने वाले वक्त का नया डिजिटल बिजनेस मॉडल? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी हमसे पैसे मांगने वाले हैं? तो आज क्यों और कैसे में हम इन्हीं सवालों के पीछे छुपे बिजनेस का बड़ा राज समझें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं इस टेक ट्रेंड की गहराई में। हमारे साथ रहिएगा। ये बात है 26 सितंबर 2025 की, जब स्नैपचैट ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब उनका मशहूर फीचर मेमोरीज कम्मल तौर पे फ्री नहीं रहा। यानी अब आप सिर्फ 5 GB तक अपनी पुरानी तस्वीर और वीडियोस मुफ्त में महफूज कर सकते हैं, और अगर आपका डेटा मुकर्रर लिमिट से ज्यादा है तो आपको उसके पैसे देने होंगे। ये मेमोरीज वही फीचर है जहां आप अपनी स्नैप्स को सेव करते हैं और वो स्नैप्स 24 घंटे बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन आप इन लम्हों को यादों के तौर पर संभाल कर रखते हैं। अब स्नैपचैट के नए प्लान्स हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, स्नैपचैट ने इस फीचर के आगाज में अपने सार्फिन के लिए एक नरमी रखी है। यानी पहले 12 महीने तक सार्फिन को आरजी मुफ्त स्टोरेज दिया जाएगा और उस मुद्दत के बाद उन पर चार्जेस लागू होंगे। अब जाहिर है, ये ऐलान होते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। ट्विटर, रेडिट और टिकटॉक पर हजारों यूजर्स ने अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन अब असल सवाल यही है, स्नैपचैट ऐसा क्यों कर रही है? क्या वाकई कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है या ये सिर्फ यूजर से पैसा कमाने की एक नई चाल है? तो चलिए अब असल हकीकत जानते हैं। दोस्तों, ये सब डेटा की दुनिया की हकीकत है और इसे समझने के लिए हमें देखना होगा आखिर स्नैपचैट और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। और इस फैसले के पीछे बिजनेस लॉजिक समझने के लिए हम कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब आप कोई फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सीधा कंपनी के क्लाउड सर्वर पर जाता है, जहां इसे सालों तक महफूज रखना पड़ता है। और अब जरा अदादो शुमार देखें, 2025 में क्लाउड स्टोरेज मार्केट तकरीबन $43 बिलियन की हो चुकी है और हर साल 21% के हिसाब से बढ़ रही है। 1 GB डेटा स्टोर करने की लागत कंपनी को चंद सेंट्स में पड़ती है, लेकिन जब अरबों यूजर्स का डेटा जमा हो जाए तो यही सेंट्स बिलियंस डॉलर्स में तब्दील हो जाते हैं। स्नैपचैट के पास इस वक्त 800 मिलियन से ज्यादा माहाना सार्फिन हैं और हर दिन लाखों हाई रेजोल्यूशन स्नैप्स और वीडियो अपलोड होती हैं, जिनमें बहुत सी AI एडिटेड या फिल्टर्स के साथ हैवी डेटा भी रखती हैं। यानी सादा अल्फाज में स्नैपचैट सिर्फ यादें ही नहीं संभाल रहा, बल्कि डेटा के पहाड़ को मैनेज भी कर रहा है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी बिजनेस रेवेन्यू। दोस्तों, स्नैपचैट का बिजनेस मॉडल बुनियादी तौर पर एड्स पर चलता है, लेकिन एक मसला है, यूजर बेस बढ़ रहा है मगर आमदनी सुस्त हो रही है। 2024 में स्नैपचैट की कुल आमदनी $4.6 बिलियन रही, लेकिन उनकी ऑपरेशनल लागत तकरीबन 5 बिलियन से भी ज्यादा जा पहुंची। तो साफ जाहिर है कंपनी खसारे में जा रही थी। तो अब स्नैपचैट ने वही फार्मूला अपनाया जो गूगल, नेटफ्लिक्स और एप्पल पहले से अपना चुके हैं, यानी प्रीमियम मॉडल, जिसमें बुनियादी फीचर्स तो मुफ्त होंगे लेकिन एडिशनल फीचर्स के पैसे अदा करने होंगे। दोस्तों, स्नैपचैट के इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और कंपनी मेमोरी स्टोरेज को प्रीमियम बनाकर इस सब्सक्रिप्शन को मजीद बढ़ाना चाहती है। अब हम बात करेंगे प्रीमियम मॉडल की थर्ड रीजन की। ये भी एक दिलचस्प वजह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में लाखों यूजर्स ऐसा डेटा अपलोड करते हैं जो बाद में कभी दोबारा देखा ही नहीं जाता। यानी ये डिजिटल कचरा स्नैपचैट के सर्वर्स को भर देता है और कंपनी को गैर जरूरी बिजली, कूलिंग
और मेंटेनेंस पर खर्चा बढ़ाना पड़ता है। तो इस नए चार्ज के जरिए कंपनी अपने यूजर्स को तरगीब दे रही है कि वो गैर जरूरी स्नैप्स डिलीट कर दें या उन्हें गूगल ड्राइव या फोन में एक्सपोर्ट कर लें। तो इससे कंपनी को फायदा ये होगा, कंपनी के सर्वर्स में गैर जरूरी डाटा नहीं होगा और कंपनी के अखराजात भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, साफ जाहिर है कि स्नैपचैट का ये कदम सिर्फ एक कंपनी का बिजनेस मूव ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के नए दौर की शुरुआत भी है। जहां डेटा ही सब कुछ है, वहां कंपनियां अब हर बाइट को भी मोनेटाइज करने लगी हैं। दोस्तों, पहले हम सोचते थे कि ऑनलाइन सब कुछ फ्री में है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेट पे कुछ भी फ्री नहीं। या तो हम अपने डेटा से कीमत अदा करते हैं या अब आप सीधे सीधे पैसे अदा करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मुस्तकबिल में हर सोशल मीडिया ऐप जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हमसे स्टोरेज, हिस्ट्री और यहाँ तक कि चैट बैकअप्स के भी पैसे लेंगी? तो जवाब है मुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ स्नैपचैट तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दरअसल ये एक नया आलमी ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां हर बड़ी सोशल मीडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाउड स्टोरेज को पेड बना रही हैं। और वीडियो के आखिर में अब हम बात करेंगे इस सारे सिस्टम के फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, जब कंपनियां स्टोरेज के लिए चार्ज करती हैं तो वो अपने सार्फिन के लिए इसके बदले में बेहतर सर्विसेज और तेज रफ्तार डेटा एक्सेस भी फराहम करती हैं। यानी अब आपकी मेमोरीज ज्यादा महफूज होंगी, लोडिंग स्पीड फास्ट होगी और बैकअप मजीद रिलायबल बन जाएगा। और जब खामियों की बात की जाए तो खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहां करेंसी कन्वर्जन और डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से ये आम पाकिस्तानी यूजर्स के लिए एक इजाफी माली बोझ होगा। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि स्नैपचैट का ये कदम लागत, रेवेन्यू और डेटा मैनेजमेंट तीनों वजूहात की बुनियाद पर है। क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स का स्टोरेज के लिए चार्ज करना सही फैसला है या अपने सार्फिन के साथ ज्यादती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।